पे आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस राज्य में हम उम्मीद करते हैं कि जब हम टैक्स पेयर्स हैं तो हमें बेहतर सुविधा मिलेगी, और खास तौर पर रोड ऐसा मुद्दा है जिस पर आज से नहीं बहुत समय से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है, लोग अभी भी परेशान हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्या जी, इसमें आप सरकार की मंशा को कटघरे में ले सकते हैं। और सरकार की मंशा अगर टैक्स पेयर के पैसे का सही उपयोग करना हो तो मेरा मानना है कि टैक्स पेयर का पैसा केवल रोड के लिए नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा हेल्थ के लिए भी है, टैक्स पेयर का पैसा एजुकेशन के लिए भी है, टैक्स पेयर का पैसा डेली की यूटिलिटी के लिए भी है, और बहुत सारी चीज़ों में टैक्स पेयर का पैसा जो टैक्स पेयर अपना टैक्स पे करता है उससे वो एक्सपेक्ट करता है कि सरकार जो है हमें हेल्थ, एजुकेशन और बेसिक एमिनिटीज जो है प्रोवाइड करवाएगी। अभी हेल्थ की जहाँ तक बात है तो अभी डेंगू की एक वेव ने पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य का क्या हालचाल है वो सबके सामने उसको आईना दिखाया प्रदेश सरकार को। दूसरा, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो मैं नहीं समझता कि 90% लोग आज की डेट पे प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। तो जो टैक्स पेयर का पैसा है, अगर टैक्स पेयर के पैसे की बात करें तो केवल रोड नहीं है, बहुत सारी चीजें और भी है। जो आज आपका टॉपिक है रोड का, तो सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारे बीच में माननीय मोदी जी की स्मार्ट सिटी है, ड्रीम प्रोजेक्ट, जो 2022 तक पूरा होना था। आधा से ज्यादा जो रोडें खराब हुई हैं देहरादून की, वो तो केवल माननीय प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से हुई हैं। आप ईस्ट कैनाल रोड की तरफ को चले जाओ, आप धर्मपुर चले जाओ, आप ये हरिद्वार जो आपके सामने से ही जा रहा है, आपके स्टूडियो के सामने से, उस पे चले जाओ, हरिद्वार हाईवे पे सारी जगह खुद रोडें खुदी हुई हैं। जब ये हाल हमारे प्रदेश की राजधानी का है, जहां पे दिन रात मुख्यमंत्री, मंत्री, नेता, अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के चीफ वगैरह सब घूमते हैं, अगर देहरादून का ये हाल है तो आप उन 9-10 पर्वतीय जनपदों की आप जो है समझ सकते हैं कि वहां के क्या हालात होंगे। जैसा भी हम मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि नैनीताल टोल टैक्स की जहां तक बात है, यहाँ से नैनीताल जाने में आपका 300 रुपए का टोल लगता है, लेकिन आप देखिए क्या विडंबना है कि उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये 5 जिलों के लोग अगर देहरादून आएंगे तो वो लच्छीवाला से पहले जो उससे फ्लाईओवर में आके कितनी देर वो केवल टोल की रोड का इस्तेमाल करते हैं, और उनको जो टोल पड़ता है वही टोल पड़ता है जो हरिद्वार से या दिल्ली से कोई आ रहा है, वही टोल उनका है, और वही टोल उन 5 जनपदों का है जहां पे वो उस टोल रोड का जो है इस्तेमाल भी नहीं करते हैं। तो ये सरकार की अनदेखी है, और सरकार जिस तरीके से जनता को लूट रही है, वो टोल जो है लच्छीवाला में न होके वो लाल तप्पड़ में हो सकता था, वो पीछे हो सकता था, ताकि जो ये जनपदों के लोग हैं जो वैसे ही इनकी उबड़ खाबड़ सड़कों पे चल के आते हैं, और वो केवल 100-200 मीटर या 1-1.5 किलोमीटर के बीच में अगर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनसे भी आप 150 रुपए और 80 रुपए और 90 रुपए का टैक्स ले रहे हैं। बनस्पत उसके दे क्या रहे हैं उनको, केवल 1-2-3 किलोमीटर की रोड। पहले तो ये जो नीतियां हैं सरकार की, इसीलिए मैं कह रहा हूं दिव्या जी कि सरकार की मंशा पे शक होता है। उन्होंने वहां पे क्यों रखा? क्योंकि 5 जिलों के लोग आएंगे, यहाँ पे ज्यादा लोग होंगे, उनका कोई मकसद नहीं था कि रोड की फैसिलिटी देके हम टैक्स लेंगे। वो एक उगाही का जरिया इन्होंने ये जगह जगह पे टोल प्लाजा खड़े कर दिए हैं, जिसका रोड से कोई लेना देना नहीं है। रोड की क्वालिटी, रोड की सेफ्टी, रोड के अलाइनमेंट, मैक्सिमम जो हादसे होते हैं उनके लिए ये खाली एक दिखावा है। और जो 5 जिले ऊपर के हैं जो मैंने अभी गिनाया, चमोली, टिहरी, पौड़ी, वो कितना लच्छीवाला टोल प्लाजा को यूज करते हैं, जिसपे कि ये इतना भारी भरकम टैक्स उनसे लिया जाता है, और हर बार लिया जाता है, एक बार की एंट्री आने जाने में भी होती है। तो ये चीजें जो है ये सरकार की मंशा है। स्मार्ट सिटी में जब इन लोगों ने इतने गड्ढे और इतने पैचवर्क कर रहे हैं, तो बाकी रोडों की तो बात ही अलग है। बिल्कुल, हमारे तो एक पतली सी जो है टारकोल की एक लेयर बिछा दी जाती है उसको गड्ढे भरने के नाम पर, और वो एक बारिश भी नहीं झेल पाती है। तो क्या कहा जाए कि विभागों को भी पता है कि अभी काम चलाओ, काम कर देते हैं, बाद में देखेंगे, दोबारा भर देंगे।
ये तो उनका वो है रोजी रोटी। देखिए दिव्या जी, थोड़ा मुझे टाइम देना, मैं आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। इंडिया के अंदर एक टेक्नोलॉजी निजाद हुई थी जो फ्री ऑफ कॉस्ट, उनका नाम मैं पूरा सही से प्रोनाउंस करूँ ना करूँ, डॉक्टर राजगोपालन वासुदेवन, इन्होंने एक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लाई थी और फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने जो है पूरे कंट्री को दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट। जबकि इसका फॉर्मूला उनको यूएस और यूके और कनाडा मांग रहे थे, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ₹1 में ये फॉर्मूला दिया था। तो वो अगर प्लास्टिक की रोड जो उनके इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बनी है, उसको आज 20 साल हो गए, वो नहीं उखड़ी। वो क्यों नहीं उखड़ी? क्योंकि जो टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज करी, वो टेक्नोलॉजी अगर हमारे क्योंकि प्लास्टिक हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है आज की डेट पे, और अगर उस टेक्नोलॉजी को हमारी सरकारें यूज करें तो क्यों नहीं हम रोडों को ड्यूरेबल बना सकते हैं? डेफिनेटली बन सकता है। नो मैटर, बारिश एक फैक्टर है, लेकिन बारिश तो इंडिया के अंदर फैक्टर है। यूएस, कनाडा और वहां जहां पे बर्फ पड़ी रहती है 6-6 महीने, उनकी रोडें क्यों इतनी अच्छी होती हैं? लेकिन पेनुली जी, आपकी इसी बात से याद आया कि उत्तराखंड में भी और खासतौर पर देहरादून नगर निगम ने भी कुछ साल पहले ये पहल शुरू जरूर की थी कि यहाँ पर प्लास्टिक, क्योंकि जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज थी उनके साथ कोलैबोरेट किया था और ये पहल शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद कहां तक पहुंची है पता नहीं। ये बस कागजों में पहुंची होगी, उसके आगे तो कहीं रोड पे दिखी नहीं। दूसरी बात, अभी शर्मा जी कह रहे थे कि राजपुर रोड और बेहल चौक, नैनी बेकरीज के सामने देख लीजिए, वहां से आगे आप चलोगे तो जहाँ पे वो है साउथ इंडियन, जहाँ पे आप गए नहीं फिर। अरे नैनी बेकरीज से लेके और जो जहाँ पे ये है उडुपी, उसके बीच की रोड देख लीजिए, बहुत अच्छी मेंटेन कर दी। नहीं हुई है। मैं रोज आ रहा हूँ, मैं परसों ही वहां से आया हूँ, मैं परसों ही वहां से आया हूँ। दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि कुंवर जपेंद्र जी आपके पास भी आऊंगी सर, एक बार जवाब ले लेती हूँ। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी का काम चलेगा। स्मार्ट सिटी की डेडलाइन क्या थी? क्यों नहीं काम हुआ? विलंब के लिए क्यों नहीं काम हुआ? और जो कंपनियां वहां पे जिनको इन्होंने हटा के दूसरे को काम दिया, वो कंपनियां क्यों नहीं ब्लैकलिस्टेड हुई? ये हमारी सरकारों की कमी है। और हम यहाँ पे अगर सरकारों की कमियां गिना रहे हैं तो ये हमारा काम है, सरकार की कमियां गिनाना। जहां सरकार कमजोर होगी, जहां सरकार गलती करेगी, हम सरकार की कमियों को गिनाएंगे, और जहां सरकार अच्छा काम करेगी वहां सरकार को साधुवाद भी देंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी ड्रीम प्रोजेक्ट के विरोध में हैं, लेकिन हम उस चीज में हैं कि जो चीजें टाइमली होनी थी वो नहीं हुई। यही स्मार्ट सिटी थी जिसकी वजह से गड्ढे बने और गड्ढों में पानी भरा, जिसकी वजह से डेंगू इस प्रदेश को देखने को मिला। तो ये सारी चीजें अगर ये टाइमली हो जाती तो 500 करोड़ हमारा स्मार्ट सिटी का न डूबता, जो गड्ढे में गया हमारा 500 करोड़ स्मार्ट सिटी का, और न आज ये स्थिति होती। जी, कुंवर जपेंद्र है, ये कैलकुलेशन करने में कहीं चूक कर गए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। देखिए दिव्या जी, इसकी जो पुष्टि है वो हमारे पूर्व मेयर विनोद चमोली जी, जब उनकी विधानसभा धर्मपुर में आईएसबीटी से और आपके ये कारगी चौक और आईएसबीटी के बीच में जब वो चल रहा था, नहीं कारगी चौक और इसके बीच में जब एक आईएसबीटी के बीच में, हाँ, पुलिया का निर्माण चल रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने अधिकारियों को बोला था कि मैं यहाँ पे 10 साल तक मेयर रहा हूँ, मुझे पता है पानी का फ्लो कहाँ जाता है। तो और दूसरी बात, इन गुणवत्ता के ऊपर जो है क्वेश्चन मार्क जो है वो हमने नहीं उठाया, हमने भी उठाया, लेकिन उसके साथ साथ इस सरकार के 2 विधायक खजानदास जी और माननीय विनोद चमोली जी ने भी उठाए हैं। तो ये जो शंका है स्मार्ट सिटी की, आप समन्वय की बात कर रहे हो, स्मार्ट सिटी जो था ड्रीम प्रोजेक्ट था माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, 2022 में पूरा होना था, डिलेड हुआ। उसका खामियाजा प्रदेश को क्या भुगतना पड़ा कि 500 करोड़ रुपए जो स्मार्ट सिटी के लिए आना था वो लैप्स हो गया। उस टाइम पे बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा कि नहीं, धामी जी जाके बात करेंगे और 500 करोड़ रुपए लाएंगे, वो आज तक नहीं आया है। तो वो एक जो लॉस है स्टेट का, वो एक अपूर्णीय क्षति है। जहां तक दूसरी बात, हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ बोल रहे थे कि पहाड़ों की सड़कों को जाके देखो, तो अभी हमारा 17 तारीख को गैरसैंण में पार्टी का अधिवेशन था, तो यहाँ से सारे लोग गैरसैंण गए थे। तो यहाँ ऋषिकेश से ऊपर जाते ही देवप्रयाग से आगे या उससे पहले 3 धारा या उसके आगे अगर हम तोता घाटी या वहां जाएं, तो वो रोड
आप ये लगा लो कि ऑल वेदर रोड पे लाइनें लग रही थी यहाँ से और वहां से, सिंगल वो पार करने के लिए। और ये एक जगह नहीं था, कम से कम 20 से 25 जगह थी। कर्णप्रयाग के आगे आप जब जाते हो तो कई जगह पे वहां पे लैंडस्लाइड था और कई जगह पे वो रोड बह गई थी। तो पूरी इस वाइट वॉश हो गई थी, पूरी वॉश हो गई रोड। तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति ऑल वेदर रोड की है। देखिए ये टेक्निकली आपको समझना होगा। पहले जी सुनिए, जब पहाड़ कटता है, जब पहाड़ कटता है, सुनो, जब पहाड़ कटता है, आप किसी भी मिट्टी अलाइनमेंट किसने बनाया? नहीं, अलाइनमेंट किसने बनाया उसका? प्रकृति को आप रोक नहीं सकते। प्रकृति का नहीं, अलाइनमेंट की कमी है। जब गुजरात में बैठ के यहाँ के नक्शे पास होंगे, जब ड्राइंग यहाँ की गुजरात में बनेगी, मैं नाम ले सकता हूँ उस कंपनी का जिसने ड्राइंग बनाई है यहाँ की, जिसने वो अलाइनमेंट लिए हैं। हाईवे में जब मिट्टी कटती है, अलाइनमेंट जब आपको पता ही नहीं है, वहां पे पानी का ढलान चीज होती है। अगर आपको पता है तो सॉइल टेस्ट नाम की कोई चीज होती है, रॉक टेस्ट नाम की कोई चीज होती है। तो जब वो अलाइनमेंट बना तो उस टाइम पे वो सॉइल और रॉक भी वही थी। जब सॉइल टेस्ट और रॉक टेस्ट आपका उस तरीके से नहीं हुआ है, जो अलाइनमेंट बनाने वाले जिन्होंने नक्शा बनाया है, हमारे पास आईआईटी रुड़की है। आईआईटी रुड़की से क्यों नहीं बना वो? आईआईटी रुड़की से बेहतर कोई ब्रिज इंजीनियरिंग और रोड इंजीनियरिंग के लिए कोई ऑल ओवर वर्ल्ड के वहां पे मैप आते हैं। आप ये एक बात बताइए, गवर्नमेंट इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है, इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, उन्होंने सॉइल टेस्टिंग नहीं की होगी? क्या तो बात फिर कर रहे हैं टेक्निकल कहां से, फिर टेक्निकल इशू कहां से आ गया? आपसे पूछ के थोड़ी ना टेक्निकल इशू कहां से आ गया? उनकी क्या मीटिंग अधिकारियों की हो रही है? आप क्यों बीजेपी के प्रवक्ता बन रहे हैं? भाई हैं हमारे, ठीक है भाई हैं हमारे, जपेंद्र भाई हैं जवाब देने के लिए सरकार का। कुंवर जपेंद्र जी, देखिए दिव्या जी, मेरे को बात पूरी करने दीजिए। देखिए जो ये रोड़े हैं ना, जो ये गड्ढे हैं, इन पे जब टेंडरिंग होती है तो उसकी मेंटेनेंस के लिए भी बात होती है, उसका मेंटेनेंस का भी टेंडर साथ में ही जाता है। बिल्कुल। तो वो चीजें जो हैं उसको सरकार को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। और जहां तक हाईवेज की बात है, तो ये पहाड़ की ही नहीं है, ये यहाँ पे आप अगर हरिद्वार हाईवे पे जाओगे तो कई बार आपके वो पुल धसे हैं, फ्लाईओवर्स धसे हैं, वहां तो कुछ नहीं था, वहां कैसे धस गए? वहां तो कोई ऐसी आपदा नहीं थी। तो ये सारी चीजें हैं। देखो, गुणवत्ता में कमी होगी तो ये सारी चीजें आपको देहरादून में भी दिखेंगी और गैरसैंण में भी दिखेंगी। कुंवर जपेंद्र, मैं अब फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। डॉक्टर पनोली, आपसे शुरुआत करूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट, क्या एक्सपेक्टेशन हम आगे कर सकते हैं, क्योंकि हर बार की यही कहानी है, पैचवर्क और गड्ढे। देखिए, सरकार विकास जरूर करे, अगर नियोजित विकास होता है और उसमें अगर कुछ परेशानियां उठानी पड़ती हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अनियोजित तरीके से जो विकास हुआ है, अंधा जो विकास हुआ है, ऐसा विकास ना हो। इस विकास से हम पहले से ही बढ़िया है। ठीक है।